हाँ वही। लिखिए कितने प्रॉपर्टी हो गए थे डी ब्लॉक में? असाइनमेंट में जो क्वेश्चन दिया था उसमें कोई डाउट? एनसीईआरटी में भी डाउट नहीं है? तो ठीक है, तो आगे लिखिए 6 प्रॉपर्टी हो चुके थे ना। नेक्स्ट लिखो अनपेड इलेक्ट्रॉन निकालने अच्छे से आ गया है, तो नेक्स्ट लिखिए कलर फॉर्मेशन 7 लिखिए, कलर फॉर्मेशन। हाँ लिखिए लिखिए डी ब्लॉक एलिमेंट्स फॉर्म कलर। डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या करते हैं जी? कलर फॉर्मेशन करते हैं। वही बात लिखा हुआ है, लिखिए जल्दी से। डी ब्लॉक एलिमेंट्स फॉर्म कलर ड्यू टू डी डी ट्रांजिशन। इस वर्ड को लिखिए, ये आपको ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कि भाई कलर फॉर्मेशन करने का कारण क्या है, तो कारण है डी डी ट्रांजिशन। इसको ऑब्जेक्टिव में मार्क कीजिए। ये क्या होता है अभी हम समझते हैं। समझ में आया डी डी ट्रांजिशन? तो डी डी ट्रांजिशन के कारण कलर का फॉर्मेशन होता है। अच्छा, जब भी कलर बना है आपको पता होगा एनर्जी लॉस होता है। क्या होता है जी? एनर्जी लॉस होता है। और जब भी एनर्जी लॉस होगा, क्या होगा? एनर्जी लॉस होगा तो कलर का फॉर्मेशन होता है। ये तो जानते हो, क्योंकि आपने देखा होगा कोल को जलते हुए, या कैंडल ले लो, छोटा सा एग्जांपल, कैंडल येलो कलर देता है। जब एनर्जी लॉस होता है उसको थोड़ा हीट तो मिलता ही है। एलपीजी गैस जलते हुए देखे हो, वहाँ से भी हीट एनर्जी मिलती है, थोड़ा लार्ज अमाउंट में मिलती है, इसलिए उसका कलर अलग मिलता है, लेकिन कलर तो बन रहा है। और वेल्डिंग होते हुए आयरन को देखे हो, वहाँ पे भी कलर का फॉर्मेशन होता है, वो रेड हो जाता है पूरा। एनर्जी ज़्यादा लेवल पे लॉस हो रही है, लेकिन लॉस तो हो रही है। तो जब भी एनर्जी लॉस हुआ है तो किसका फॉर्मेशन होता है? कलर का। यही बात समझे कि लॉस ऑफ एनर्जी के कारण कलर फॉर्मेशन होता है। अब आइए बात करते हैं कि ये डी डी ट्रांजिशन क्या है और किस तरह से एनर्जी लॉस हो रहा है कि कलर का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, तो एक बात बताइए, डी सबसेल के बारे में तो सुने हैं। डी सबसेल में कितने ऑर्बिटल्स? 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो डी सबसेल में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं जी? 5। चलिए इस तरह से बनाइए। आइए सब सुनो, ये सारे सबसेल, ये जो डी सबसेल है कौन है जी? डी सबसेल। उसमें ऑर्बिटल्स कितने हैं? 5। और ये सारे ऑर्बिटल्स में आप ध्यान दीजिए तो सब एक लेवल पे है, तो इसको बोलते हैं डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। क्या बोलते हैं? डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। डीजेनरेट ऑर्बिटल्स का मतलब समझे? ये पूछेगा आपसे डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। तो डीजेनरेट का मतलब सब एक लेवल पे है, तो सबका एनर्जी क्या होगा? सेम। तो लिखो सेम एनर्जी लेवल। डीजेनरेट का मतलब होता है सेम एनर्जी लेवल। एनर्जी लेवल उनका सेम होगा। चलिए अब सुनिए, ये कोई कंपाउंड यहाँ तक बनाइए और एक चीज़ और बनाना है आपको। ये सुनिए, जब भी ये कोई कंपाउंड्स बनाएगा तो उस दौरान क्या होगा? किसी से कंबाइन होगा। अब किसी से कंबाइन होगा, मान लो मैग्नीज कंबाइन हो रहा है, तब मैग्नीज का अपना इलेक्ट्रॉन्स है, अब बाहर से जो आ रहे हैं क्लोरीन, इसका अपना इलेक्ट्रॉन्स है, इनके बीच में रिपल्सन होता है। तो रिपल्सन के कारण इनका डिजेनरेंसी ब्रेक हो जाता है, मतलब सब इक्वल लेवल पे नहीं रह पाते हैं। और ये 2 पार्ट में ब्रेक होते हैं, एक पार्ट को T2G, एक पार्ट को EG कहते हैं। इसमें 3 ऑर्बिटल्स होते हैं और इसमें 2 ऑर्बिटल्स। ठीक है, चलो ये बना लो, फिर हम बताते हैं आगे। ये डायग्राम बनाइए पहले। हम एक चीज़ बताए हैं कि कलर का फॉर्मेशन तभी होगा जब एनर्जी लॉस होगा। एनर्जी आपको हीट एनर्जी बता दिया, बहुत सारे एग्जांपल, CNG जलाओगे, कोयला जलाओगे, सब में कलर का फॉर्मेशन दिखता है, ब्लू फ्लेम दिखते हैं CNG में। अच्छा खैर, तो लॉस ऑफ एनर्जी कैसे होता है जरा समझिए। तो हम एक एग्जांपल बताएं कि जैसे कोई कंपाउंड कंबाइन हो रहे हैं, ये प्लस चार्ज माइनस चार्ज, यहाँ से इनमें इलेक्ट्रॉन्स भी तो है, तो रिपल्सन के कारण इसका डीजेनरेसी यानी कि सेम एनर्जी लेवल पे जो डी ऑर्बिटल्स है वो ब्रेक होता है 2 पार्ट में, एक T2G कहलाता है, एक EG कहलाता है। यहाँ पे 3 ऑर्बिटल, उसमें 2 ऑर्बिटल, इसी तरह से ये ब्रेकिंग होता है। उसके बाद ये बताइए मुझे कि ये जो आप
कलर फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग जो बात कर रहे हैं और समझ रहे हैं इसको, तो एक बात बताओ इसमें कि ये दो पार्ट में ब्रेक हो गया, ठीक है। अब बताइए कि यहाँ पे डी और अच्छा, इन दोनों में लोअर एनर्जी लेवल कौन है? लोअर एनर्जी लेवल, कम एनर्जी लेवल पे कौन है? अरे नहीं दिख रहा है, T2G। हाइयर एनर्जी पे कौन है? EG। ये आपका ग्राउंड मतलब लोअर एनर्जी लेवल है ये। अरे जैसे जैसे ऊपर जाएंगे क्या होगा? एनर्जी लेवल हाई हो जाएगा, ठीक है। ये लोअर एनर्जी लेवल है। आप बताइए यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे क्या है? डी। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ भरेगा? लोअर एनर्जी पे। जो आपका घर में 5 फ्लोर है मान लो, तो सबसे पहले लोग कहाँ बैठेंगे? यहाँ, क्योंकि यहाँ सीधा है, सीधे बैठ गए, एनर्जी नहीं लगा। फर्स्ट फ्लोर में जाने में थोड़ा एनर्जी लगेगा, लेकिन 5th फ्लोर पे एनर्जी ज़्यादा लगेगी क्योंकि सीढ़ियाँ ज़्यादा चढ़नी पड़ेगी, आएगा ना। तो वही बात है। तो यहाँ पे जैसे जैसे आप ऊपर जा रहे हैं एनर्जी लेवल ज़्यादा हो रही है। बात समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन तुमने दिया एनर्जी इसको। अब मान लो ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिला, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? हाइयर ऑर्बिट में जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन चला गया ये हाइयर ऑर्बिट में, ठीक है। लेकिन हाइयर ऑर्बिट में वो कैसा होगा? टेम्प्रोरी स्टेट होगा। कैसा होगा? टेम्प्रोरी। वो कुछ ही समय वहाँ तक रह सकता है, उतने समय तक रह सकता है जब तक एनर्जी लेवल ये मेंटेन किए हुए। और एनर्जी लेवल जैसे ही कम हुआ फिर वो क्या हो जाएगा? वापस लौट जाएगा। इसको एक एग्जांपल से भी तुमको समझाता हूँ। देखो, जैसे आप अपने घर पे हो, ठीक है, घर पे हो तो आराम से स्टेबल हो, कोई टेंशन नहीं, खाना पीना सब मिल रहा है, रहने के लिए घर मिल गया, रूम मिल गया, है ना, और पैसे भी नहीं लग रहे। सबसे अच्छी बात ये है ना। ये सब चार्ज लगता है जी तुम लोग को। ऊपर से डिमांड भी पूरा हो जाता है ना। मोबाइल फ़ोन, आईफोन जो लेना होगा ले ले, है ना। 2 दिन नहीं खाना खाओगे मिल ही जाएगा। हाँ, अब देखो यहाँ ध्यान दो, तो मोस्ट स्टेबल स्टेट है कि नहीं है? है ना, है ना। सबसे ज़्यादा स्टेबल स्टेट है। रहना खाना पीना सब फ्री, भले पढ़ाई करो ना करो कोई दिक्कत नहीं है, सब मिलता है। मिलता है कि नहीं मिलता है जी? है ना। नालायकों जो माँ बाप के बच्चा रहता है तो फिर भी चलो अब जो है यही, अब क्या करेंगे, इसी से काम चला लेते हैं, ठीक है। बदलने वाला ऑप्शन नहीं ना है जी, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को सब फ्री मिलता है ना जी। किसी को चार्ज लगता है क्या घर में? नहीं ना लगा, ठीक। आए, हाँ ठीक है। तो और पैसा लेके आती है रे उन लोग से, 10 रुपया भाड़ा लगता है, 500 लेके आती है। हाँ बात होना ठीक। चलो देखो, हाँ हाँ, यहाँ देखिए, ध्यान दीजिए। तो बात समझ गए। अब यहाँ से देखिए, ये स्टेबल स्टेट है। बट इंसान बाहर जाने के लिए, जैसे अभी आपने बोला ऑटो पकड़ना, मतलब वो कहीं भी जाना, गांधी मैदान नहीं जाना, ये थोड़े भी ट्रैवलिंग कर दिया, तो आपको सबसे पहले क्या चाहिए? फिर मनी चाहिए। तो इंसान के केस में कहीं भी जाना है तो मनी। अब मान लो कहीं घूमने गए, कोई हिल स्टेशन चले गए, मनाली चले गए, है ना, या जो भी, अभी गर्मी चल रही है तो लोग जाते हैं। मान लो यहाँ एक आदमी का पैकेज है 20,000 रुपया, ठीक है, ठीक है। मतलब यहाँ से जाने में आपको 20,000 वो ट्रैवल एजेंसी वाले को देना होगा, ठीक है, दे दिए। अब आप गए, मान लो पैकेज जब 5 डे का था या 7 डे जो भी रहा, 5 डेज़ का था, ठीक है। आप यहाँ चले गए, तो यहाँ पे यहाँ से यहाँ जाने का आपका रीज़न क्या था? मनी। आपके पास इतने पैसे होने चाहिए, पहली बात इतना पैसा है तो आपने उसको दिया और यहाँ चले गए, कोई दिक्कत। लेकिन वो आपको कितने दिन ही रखेगा यहाँ पे, ठीक है। क्यों? क्योंकि इस स्टेट पे वो बताता है कि भाई डेली का आपका होटल चार्ज इतना, फूडिंग चार्ज इतना, मोटा मोटी पकड़ लो 4,000 रुपया आपको पर डे लग रहा है, पर डे, ठीक है। तो आपको 5 दिन का सर्विस देगा, घुमा फिरा देगा उसी में, ठीक है। आप बताइए 5 दिन जैसे ही पूरेगा आपको वो रुकेगा, होटल के बाहर कर देगा, यानी कि आप वापस आ जाइएगा, आपका टूर खत्म हो चुका है, आप वापस आइएगा। अब जब आप वापस आइएगा, मुझे एक बात बताइए, जो पैसा लेके गए वो है आपके पास, ख़त्म हो गया ना। तो वही चीज़ है कि जैसे ही हम जाते हैं कहीं, तो जाने का रीज़न क्या होता है? इंसान के केस में मनी होता है। क्या होता है? मनी। अब मनी है तो चले गए, ठीक है। जिनके पास ज़्यादा रहता है वो और दूर निकल जाते हैं, लद्दाख उधर चले जाते हैं, नहीं उधर पोर्ट ब्लेयर, लक्षद्वीप, कहाँ चले जाते हैं। इनसे भी ज़्यादा पैसा रहा था, देश से बाहर चले जाते, नहीं ये रोड घूमेंगे जी, ठीक है। तो डिपेंड करता है कि मनी कितना है। बात समझ में आ रहा है? इसको कंपेयर करेंगे इससे। अब वही बात ये ह्यूमन के केस में लागू होती है। लेकिन क्या यहाँ आप स्टेबल फील करोगे?
नहीं। क्यों? क्योंकि आपको पता है हर दिन का 4000 चार्ज देना है, तब हमको ही रहने देगा। उसके बाद 5 दिन ख़त्म, फिर बोलेगा 4000 दो, तब हम रखेंगे, और नहीं तो बैक टू होम। क्योंकि यहाँ तो सब चीज़ फ्री है ना। यहाँ आपको कोई चार्ज नहीं लगता, तो यहाँ स्टेबिलिटी होगा, लेकिन यहाँ स्टेबल लगेगा नहीं। तो हम पूछेंगे ये कैसा स्टेट है जी, तो आप बोलिएगा टेम्प्रोरी स्टेट है। टेम्प्रोरी है ना, लेकिन यहाँ एनर्जी, यहाँ से यहाँ जाने में क्या चाहिए था? मनी। उसी तरह से इलेक्ट्रॉन को भी कहीं जाने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। इंसान के केस में मनी चाहिए होता है। जैसे आपको यहीं से कहीं जाना हो, गांधी मैदान जाना हो, दानापुर जाना हो, कहीं भी छोटा सा ही ट्रैवलिंग, तो आपको सबसे पहला चीज़ किसकी नीड होगी? मनी की। कोई भी ऐसे नहीं छोड़ेगा। तो यहाँ पे ऑटो वाला भी आपको फ्री में तो नहीं पहुँचाएगा, तो मनी चाहिए। आपको अपने घर से, मान लो कोई होटल है, वहाँ का कुछ आपको डिश पसंद है, 200 रुपीज़ कॉस्ट है उसका पर प्लेट, तो आप 200 दीजिएगा तो आपको खिला देगा, ठीक है, दोपहर में, लेकिन थोड़ा रात में भी खिला देगा। फिर आपको वापस घर ही आना पड़ेगा। घर क्यों आते हैं? क्योंकि ये मेरा सबसे स्टेबल स्टेट है ना। वही चीज़ इलेक्ट्रॉन के साथ होता है कि लोअर एनर्जी पे स्टेबल होता है, हायर एनर्जी, जब आप जहाँ चार्ज लग रहा है वो हायर एनर्जी, वहाँ जाएगा, चला तो जाएगा, लेकिन फिर उसको एक दिन वापस आना होगा, क्योंकि उसका एनर्जी लेवल कम होगा। और उसी दौरान एनर्जी, जैसे यहाँ वापस आया तो मनी लॉस हो गया कि नहीं? इसको लिख सकते हैं ना कि लॉस ऑफ मनी। यहाँ क्या लॉस होगा जी? यहाँ क्या लॉस होगा? जो लेके गया था, लेके क्या गया? एनर्जी। एनर्जी हम लोग रिएक्शन कराने के लिए देते हैं कि नहीं देते हैं? देते हैं ना। अरे भाई एलपीजी भी जलाओगे तो लाइटर से जलाना पड़े, तो लॉस ऑफ एनर्जी। अब एनर्जी लॉस होगा, तो अभी हम एग्जांपल दिए कि जब भी एनर्जी लॉस होता है, किसका फॉर्मेशन होता है? कलर का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे कलर का फॉर्मेशन होगा। बताओ, कलर फॉर्मेशन होगा ना। अब बताइए कलर फॉर्मेशन कैसे हुआ? देखो, ई भी डी ऑर्बिटल है, ये भी डी ऑर्बिटल है, तो डी से डी गया कि नहीं? तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ गया? डी से डी। ट्रांजिशन मतलब जाना, तो डी से डी गया, इसीलिए इसको, इस ट्रांजिशन को क्या बोलते हैं? डी डी ट्रांजिशन। तो कलर फॉर्मेशन का रीजन क्या है? डी डी ट्रांजिशन। बोलो, ये ऑब्जेक्टिव में आएगा, सब्जेक्टिव में आएगा। ये डायग्राम बना के इसके बारे में 2-3 लाइन लिख देंगे कि क्या हो रहा है। आ रहा है बात समझ में? किसी को दिक्कत नहीं ना? तो यहाँ तक पहले आप बना लो डायग्राम, फिर हम आपको इसको लिखवा देते हैं इसका आंसर। डी डी ट्रांजिशन पूछता है एग्जाम में, ठीक है, 3 मार्क्स में पूछेगा। सीबीएसई बोर्ड में तो ये क्वेश्चन भी आया। ध्यान दीजिए, तो डी से डी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे? डी डी ट्रांजिशन। और इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ शिफ्ट होगा, क्योंकि उसको एनर्जी मिलेगा, इलेक्ट्रॉन गेन किया, तो इसके कारण ये कैसा स्टेट है? T2EG, टेम्प्रोरी। और टेम्प्रोरी है तो रिटर्न होगा, और रिटर्न होगा तो उस दौरान क्या होगा? एनर्जी का लॉस। और एनर्जी लॉस होगा तो कलर का फॉर्मेशन होगा। इसी इफेक्ट को क्या कहते हैं? डी डी ट्रांजिशन। अब सुनिए, ये आपका क्वेश्चन क्या, कितने नंबर का आएगा? ये आपको 3 मार्क्स का आ सकता है। ऐ सुनो, ये क्वेश्चन क्या पूछा गया था आप लोग के एग्जाम में? वाई डी ब्लॉक एलिमेंट्स एंड इट्स कंपाउंड फॉर्म कलर। डी ब्लॉक एलिमेंट्स कलर क्यों फॉर्म करते हैं, ये रीजन पूछेगा। या 1 नंबर ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो 3-4 ऑप्शन दे देगा, लेंथेनाइट सीरीज, डी डी ट्रांजिशन, इनर्ट पेयर इफेक्ट, और आपको आंसर टिक करना होगा डी डी ट्रांजिशन के कारण वो कलर फॉर्मेशन करता है। और सुनिए, और ऑब्जेक्टिव कैसे पूछेगा, तो लिखिए कंडीशन फॉर डी डी ट्रांजिशन या कंडीशन फॉर कलर फॉर्मेशन। कंडीशन फॉर कलर फॉर्मेशन, कलर बनने का क्या रीजन है? कलर फॉर्मेशन का क्या कंडीशन है? तो लिखिए फर्स्ट केस, अच्छा एक बात बताओ, डी सबसेल में अगर इलेक्ट्रॉन नहीं है, डी सबसेल में इलेक्ट्रॉन 0 हो गया, है ही नहीं इलेक्ट्रॉन, तो क्या इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट में जाएगा? नहीं जाएगा। और लिखो, अगर डी में पूरा इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है, कितना? पूरे में भरा हुआ है, जैसे पीछे में सब में भरा हुआ है जी, इसमें सब में 10 भरा हुआ है, तो क्या जगह है? तो फिर कैसे जाएगा? नहीं ना जाएगा जी। कभी कभी होता है ना कि आप प्लान तो कर लो घूमने का, और ट्रेन में टिकटें नहीं हैं, है ना, तो फिर जा सकते हो क्या? नहीं जा सकते हो। तो ये पूरा कंप्लीटली फिल्ड है, तो इस कारण से क्या डी डी ट्रांजिशन होगा? नहीं होगा। तो उस केस में क्या कलर का फॉर्मेशन होगा? नहीं होगा। तो यानी कि ये कैसा होगा? कलरलेस।
कलरलेस कह लो या फिर इसको बोल सकते हो वाइट कलर, इसको वाइट भी बोलते हैं, वाइट कलर। बोलो इसमें कोई दिक्कत? चलो इसके एग्जाम्पल बताओ। ये आपको क्वेश्चन दिया भी गया है बुक में, देखिएगा आप। जिंक, कैडमियम, मरकरी, मरकरी नहीं रहता वाइट कलर, तो देखा होगा तुम लोग। और तुम लोग के बिहार बोर्ड में क्या पूछा था? CD+2, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7 पूछेगा CD+2, वाई CD+2 सो वाइट कलर, क्या कलर? वाइट। ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 में है ना, 2 मार्क्स में। तो क्या रीजन है जी? इन सब का CD+2 में आप लिखोगे ना, तो क्या लिखोगे इलेक्ट्रॉनिक नंबर? 4s2 कितने नंबर पे होता है? 48 पे। और 4 नहीं 5, सॉरी 5s2 और 4d10। अब बताइए 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकालेंगे? S से। तो S से चलो तुम इलेक्ट्रॉन निकाल भी दो। तो बताइए D कैसा है? फुल्ली फिल्ड है, पूरा भरा हुआ है, तो क्या इलेक्ट्रॉन होगा वहाँ पे? ट्रांजिशन होगा? नहीं, क्योंकि फुल्ली फिल्ड है। तो कलर क्या बनेगा? कलरलेस होगा या वाइट कलर होगा? ये बात समझ में आ गया। तो फिर कलर का फॉर्मेशन कब होगा? तो कलर का फॉर्मेशन एक ही कंडीशन में होगा, जब उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, यानी D1 से लेके कितना तक हो? 9 तक। D1 से लेके 9 तक। तो क्या होगा? फॉर्म कलर। इस केस में ये क्या बनाएगा? कलर का फॉर्मेशन। बोलिए इसमें कोई दिक्कत नहीं ना? अब निकालिए अपने बिहार बोर्ड का क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर देखो। इतना लिखो पहले, फिर क्वेश्चन देखो। क्या जी 22 का क्या आएगा आंसर? बोलिए। पूछ रहा है 22 नंबर कि बताइए इसमें से कौन कंपाउंड क्या है? कलरलेस। यानी कलरलेस में आपको क्या चेक करना है बाबू? कलरलेस में क्या चेक करोगे? बोलो। सबसे पहले क्या लिखोगे? उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। पहले तो कॉपर है, कौन है? कॉपर। कॉपर प्लस हम बाद में लिखेंगे, पहले कॉपर लिखो। 29 होता है जी। क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? 4s1 3d10। अब बताओ कॉपर +1 है, तो क्या करें? एक इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? रिमूव करेंगे। कहाँ से? S से। तो S हो गया 0। अब बताइए D कैसा है? फुल्ली फिल्ड है। अब अगर चूंकि ये फुल्ली फिल्ड है तो ऊपर कंडीशन दिख रहा है, DD ट्रांजिशन नहीं होगा, तो कैसा हो जाएगा? कलरलेस। यही ना पूछा है, कलरलेस कौन होगा? तो कौन सा ऑप्शन सही है? पहला ही सही हो गया। नहीं, अब बाकी को आप चेक कर लेना, उस समय कलर फॉर्मेशन होगा। चलो एक और चेक मैं कर देता हूँ, जैसे कि कोबाल्ट या आयरन में चेक कर देता हूँ, D ऑप्शन को। आप लोग बाकी चेक कर लेना। आयरन जानते हो ना, +3 होगा जी। क्या आएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? बताइए इसका। 4s2 और 3d6, 26 पे ना होता है। अब 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के बाद ये क्या बचेगा? देखिए तो यहाँ पे 0 और यहाँ पे 5। देखिए 1 से 9 के बीच में है कि नहीं? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ना, ट्रांजिशन होगा? हाँ होगा। तो इस कारण से ये क्या फॉर्म करेगा? फॉर्म कलर। बोलो कोई दिक्कत? और आपको पता होगा आयरन ना कलर होता है। आयरन का कलर क्या होता है जी? रेडिश ब्राउन नहीं होता है, तो उस तरह का कलर होता है। आप आयरन देखिएगा तो ये सब कलर फॉर्मेशन करेंगे, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड हैं। 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है जी, ठीक है। इस तरह से निकेल और कोबाल्ट खुद चेक कर लेंगे। चलिए जल्दी से चेक कीजिए निकेल और कोबाल्ट। अच्छा हाँ, एक और चीज़, ये 40 नंबर क्वेश्चन भी देखो। ये तो एक लाइन का क्वेश्चन है। आपको पता है मैग्नीशियम किस कलर का जलता है जी? वाइट। तो मैग्नीशियम का कंपाउंड पूछ रहा है, कौन कंपाउंड वाइट कलर बनाएगा? कौन सा बनाएगा जी? मैग्नीशियम का कंपाउंड बनाएगा, यानी B, Mg3n2। मैग्नीशियम जो कंपाउंड है वो वाइट सॉलिड होता है, वाइट कलर का होता है, वाइट सॉलिड, ठीक है, यानी बी ऑप्शन। यानी एक बात बताओ, अगर तुमको कभी निकालने के लिए आ जाए क्वेश्चन कि कंपाउंड बताइए, कलर कौन होगा ये नहीं पूछेगा, पूछेगा इज दिस कंपाउंड शो कलर, यस या नो। इस तरह का आपके बुक में भी क्वेश्चन है। जैसे दे दिया FeCl2, अब पूछेगा इज दिस कंपाउंड शो कलर, यस या नो। तो इसको बना के दिखाइए तो आप लोग, ये क्वेश्चन आएगा 2 मार्क्स में, तो कैसे बनाइएगा? चलिए बनाइए फटाफट, यहाँ तक लिख लीजिए, और इसमें कोई दिक्कत है तो बताइए, खैर आप कॉपी में बता दूंगा।
अब बताओ, यहाँ तक लिखो। और FeCl2 कलर फॉर्मेशन करेगा, कंपाउंड फॉर्म में रहेगा, तो सबसे पहले हम इसका क्या निकालेंगे, इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। ऑक्सीडेशन नंबर निकालने आता है ना, निकालो। कितना आएगा जी, जल्दी बताओ, देख के समझ में आया। ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, बताइए कितना आएगा ऑक्सीडेशन नंबर। ल इसमें क्या सोच रहा है जी, बोलो बालक। +2। और तुम लोग बकलोले सब है जी। अरे इसको x मानेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर कोई हाई फाई चीज थोड़ा बोल दी है। क्लोरीन का नहीं जानते हो, -1 होता है एक क्लोरीन का। 2 क्लोरीन का कितना होगा, -2 = 0। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, +2। अब क्या आयरन +2 तुम लोग नहीं जानते हो, कलर फॉर्मेशन करेगा। आयरन +2 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, बोलो क्या लिखेंगे। अरे बोल नहीं रहा। हाँ, 4s2 3d6। आइए S2 से इलेक्ट्रॉन 2 को हटा देंगे तब +2 चार्ज हो जाएगा। बताओ D ब्लॉक में आ रहा है इलेक्ट्रॉन, तो ये कलर फॉर्मेशन करेगा। यस, तो इट फॉर्म कलर। बोलो इसमें कोई दिक्कत, इस तरह से बता दोगे कि कलर फॉर्मेशन क्यों होगा। इसी तरह से FeCl3 पूछेगा तो नहीं बता दोगे। FeCl3 पे कितना चार्ज, बोलो जल्दी से। +3। यही बालक इधर ध्यान दो रही, +3। अब +3 तो अभी निकाले थे, ये देखो कहाँ है, ये है ना। ये क्या फॉर्म करता है जी, कलर। क्या इस तरह के कंपाउंड्स बना सकते हैं, बहुत सारा कंपाउंड दे सकता है आपको। FeO दे सकता है, आयरन का जो रस्टिंग होता है उसका भी कलर होता है ना, रेडिश ब्राउन, ये भी होगा, क्योंकि इसमें क्या आएगा जी, +2। Fe2O3 पूछ देगा तब भी नहीं बता दोगे, +3 आएगा, नहीं निकाल सकते इस तरह से। मैग्नीज का पूछ देगा, MnO, ये कलर फॉर्म करेगा, ऑफकोर्स करेगा, मैग्नीज +2 आएगा। तो आप सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के चेक कर लीजिएगा। अगर क्या आएगा D1 से 9 तो आप कहिएगा कलर फॉर्म करेगा, D10 आएगा, D0 आएगा तो नहीं करेगा। सिंपल सी बात है। तो कंपाउंड में क्या निकालते हैं, आपको बोलना चाहिए था उसका ऑक्सीडेशन नंबर। क्या निकालते हैं, D ब्लॉक का ऑक्सीडेशन, बस। और उसके बाद उसका क्या लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और D1 से 9 रहा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो कलर शो करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। बोलिए कोई दिक्कत, ये बात समझ में आया। चलिए यहाँ तक जल्दी से राइट डाउन कीजिए। और 2 कंपाउंड के हम विशेष चर्चा करते हैं, ये आपके एग्जाम में पूछा हुआ भी है। वो कंपाउंड कौन कौन है, ऐसे लाइन खींच के दोनों को लिखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, आपको पढ़ना है। एक है KMNO4 और दूसरा कंपाउंड है K2Cr2O7। अब हम पहले ही बोले हैं कि कभी भी कलर चेक करना है तो सबसे पहले क्या लिखिएगा, उसका ऑक्सीडेशन नंबर। तो दोनों का फटाक से ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए। तो चलिए, ये हम आपको बता देते हैं, ये कौन सा कलर होता है, हम आपको कलर ही बता देते हैं। इसका कलर याद रखिएगा, काहे कि जानते हैं इसका कलर ना ऑब्जेक्टिव में पूछता है। ये होता है आपका ऑरेंज कलर। कौन सा कलर बाबू, ऑरेंज कलर। ये मार्क कर लो, ये ज़्यादा ऑब्जेक्टिव में आता है, ऑरेंज कलर। देखो तुम असाइनमेंट देखोगे तो तुम्हारे पास क्वेश्चन नंबर हाँ जी 38 नंबर देखो, 38 का आंसर तुरंत दे दोगे। बताओ कौन सा कलर होगा, 38 देख लीजिए एक नज़र अपने क्वेश्चन पेपर पे। 38 का आंसर खाली बोलो कितना होगा, लिखने की जरूरत नहीं है। क्या पूछ रहा है, ऑरेंज सॉलिड कौन होता है जी, कौन होता है ऑरेंज सॉलिड। अच्छा नाम दिया है, नाम नहीं याद है जी इसका, पोटेशियम डाइक्रोमेट। इसका नाम क्या है, पोटेशियम डाइक्रोमेट। आगे लिखेंगे। इसका क्या है, पोटेशियम पर मैग्नेट। चाहो तो नाम लिख लो अगर नहीं याद है तो। इसको बोलते हैं पोटेशियम पर मैग्नेट। पोटेशियम पर मैग्नेट, इसको बोलते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट। अब तो जवाब दे सकते हो ना, पोटेशियम डाइक्रोमेट। चलो तो क्या आ जाएगा आंसर, बोलो क्रोमेट। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी।
क्योंकि बी है पोटेशियम डाइक्रोमेट किस कलर का होता है, ऑरेंज कलर का। ये मार्क कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट बात है। लेकिन हम तुमको अभी क्या बोले हैं कि दोनों का पहले तुम निकाल के दिखाओ मुझे ऑक्सीडेशन नंबर। इसका कितना आया जी ऑक्सीडेशन नंबर? चलिए निकालिए तो जल्दी से दोनों का, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछता है एग्जाम में। जल्दी कुछ करते रहो। चलिए लिखिए, आपको कलर निकालने का नहीं तरीका पता है, पता है ना, तो उसको यूज कीजिए। पहले बताओ इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना आया? पोटेशियम का बैलेंस कितना होता है? 1। एक पोटेशियम है तो एक ही लिखिएगा, इसको x मानिएगा, इसको क्या मानिएगा? x। अब बताइए ऑक्सीजन का कितना होता है जी? -2। 4 ऑक्सीजन का कितना होगा? बोलता नहीं इधर से, ए बालक इधर बोलो। -8 = 0, तो x - 7 = 0, तो x = क्या आ जाएगा? +7। यानी क्या आएगा मैग्नीज का? +7। कोई दिक्कत किसी को? इसका बताओ भाई, एक पोटेशियम का 1 होता है, 2 पोटेशियम का 2, 2 + x। यहाँ खाली x लिखेगी 2x लिखे, बोलो जल्दी से 2x, क्योंकि 2 आइटम है। अब -14 = 0, तो क्या आ जाएगा बताओ? 6 आ जाएगा भाई। 2x - 12 = 0, 2x = 12, 12 कट गया, x का वैल्यू आ गया 6। इसमें कोई दिक्कत है तो बताइए। x का वैल्यू कितना आया? 6। इधर कितना आया? 7, तो ये आपका आ गया +6। बोलो कोई दिक्कत नहीं ना? अच्छा, इन दोनों का तुम ये लिख सकते हो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। चलिए मैग्नीज का क्या लिखिएगा बाबू बताइए? 25 होता है, इस सबको पता है, 4s2 3d5। लेकिन आपको मैग्नीज थोड़ा लिखना है, आपको क्या लिखना है? मैग्नीज +2, तो क्या लिखिएगा? +7। तो कितने इलेक्ट्रॉन निकालने हैं? 2 ही निकालने हैं, 7 निकालने हैं। अब 5 यहाँ से पूरा खाली हो गया, तो लग रहा है कि कलरलेस होना चाहिए, लेकिन ये दानाब दोनों कलर फॉर्मेशन करता है। यही क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में। चलिए यहाँ लिखिए, क्रोमियम का क्या लिखिएगा जी? +6 का 4s, s से 1 इलेक्ट्रॉन और d से 5 इलेक्ट्रॉन, ये आएगा जी। बोलिए, तो दोनों में d कैसा है? वैकेंट है, और तब भी कलर फॉर्मेशन कर रहा है। आखिर क्यों, क्या रीजन है? तो ये क्वेश्चन एग्जाम में बनता है। एक तो आपका ऑब्जेक्टिव कलर कौन सा बनाएगा, और दूसरा ये बताएगा। तो लिखिए क्वेश्चन क्या बनेगा, लिखिए अल्दो पोटेशियम डाइक्रोमेट और पोटेशियम परमैंगनेट, कोई एक ले लो, किसी एक के लिए पूछेगा, हैव D10 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। D10 है ना जी, हैव D10 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। but still show color, but they form color, क्यों भाई? यही रीज़न पूछेगा वाई। तो रीज़न क्या बताओगे? चलिए जी, इसको रीज़न निकालते हैं हम लोग। पहले यहाँ तक लिखो जल्दी से। आखिर ये दोनों कलर क्यों बनाते हैं, इस पे बात करते हैं। चलिए पहले यहाँ तक राइट डाउन कर लीजिए। ये देखिए, इसमें से 7 इलेक्ट्रॉन रिमूव किए तो कितने बॉन्ड बनाएंगे? 7। और आप जानते भी हो, देखो हम बताते हैं कैसे 7 बनेगा। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, आप मैग्नीज को लो, मैग्नीज ठीक है, ऑक्सीजन कितना बॉन्ड बनाता है? 2 बॉन्ड। तो एक इसमें कितने ऑक्सीजन है? 4। अरे भाई कितने ऑक्सीजन है? ये देखो 4 है ना। तो एक डबल बॉन्ड इधर बनाया, एक डबल बॉन्ड इधर बनाया, एक डबल बॉन्ड इधर बनाया, 6 बॉन्ड हो गए। 7वां ऑक्सीजन कहेगा यार मेरे से भी डबल बना लो, बोलेगा नहीं अब 7 से ज़्यादा हम नहीं बना सकते, तो 7वां बना लिया। तो इस पर एक माइनस चार्ज रह गया और एक प्लस चार्ज नहीं न्यूट्रल कर देगा, तो 2 माइनस चार्ज होता है, एक तो इसके द्वारा न्यूट्रल हो गया, लेकिन एक वो प्लस चार्ज माइनस चार्ज अभी भी है कि नहीं? ठीक। अब बोलो, ये ऑक्सीजन के पास एक्स्ट्रा निगेटिव चार्ज है और
अगर ये कैरी कर रहा है तो ये क्या कहेगा, ये मैंगनीज देखो तुम्हारे पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है कि नहीं, खाली ऑर्बिटल्स है ना, अरे क्या देखो ना ये खाली ऑर्बिटल है कि नहीं, तो कहेगा कि जब खाली ऑर्बिटल है तो इस इलेक्ट्रॉन को तुम रख लो, ये यहाँ से ट्रांसफ़र किसको कर देगा, इसको। अब बताइए ये क्या हो गया, चार्ज का क्या हो गया, चार्ज, इसको क्या पढ़ते हैं, चार्ज ट्रांसफ़र स्पेक्ट्रा। स्पेक्ट्रा मतलब क्या होता है, कलर। तो सुनिए, चार्ज के ट्रांसफ़र के कारण कलर फॉर्मेशन हुआ किस में, पोटेशियम डाइक्रोमेट और पोटेशियम परमैंगनेट में। क्योंकि चार्ज जब भी ट्रांसफ़र होगा, नहीं बोला है कि चार्ज ट्रांसफ़र मतलब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होगा तो फिर वापस आएगा तो क्या होगा, एनर्जी का लॉस। बोलो इसमें कोई दिक्कत, तो समझ में आया कि ये दोनों कंपाउंड क्यों कलर फॉर्मेशन करता है। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर बना दीजिएगा और फिर ये आंसर लिख लीजिएगा। आइए चलिए आंसर लिखते हैं, ठीक है। तो ये दोनों कलर क्यों बनाते हैं, तो लिखिए KMnO4 माइनस, या सीधे लिखो, स्ट्रक्चर तो सामने है ही, तो आप लिखिए ऑक्सीजन एटम कंटेन्स नेगेटिव चार्ज, आज जिसके कारण वो क्या होगा, अनस्टेबल फील करेगा, कंटेन्स नेगेटिव चार्ज। तो क्या करेगा, जो अनस्टेबल हो रहा है वो दूसरे को ट्रांसफ़र कर देगा, वहाँ खाली जगह है ना, विच ऐसे लिख लो, and it transfer the negative charge, किस में ट्रांसफ़र कर रहा है, नेगेटिव चार्ज इनटू द कहाँ, वैकेंट डी ऑर्बिटल। किस में ट्रांसफ़र कर रहा है, वैकेंट डी ऑर्बिटल, वैकेंट डी ऑर्बिटल में ट्रांसफ़र कर रहा है, ठीक है। इसी के कारण क्या होगा, कलर फॉर्मेशन होगा। Therefore it form color, form color। किस लिए कलर फॉर्म कर रहा है जी, रीजन बताओ, ड्यू टू चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा। तो ये दोनों कंपाउंड कलर फॉर्मेशन करने का रीजन क्या है, कि चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा कहते हैं। बोलो इसमें कोई दिक्कत, समझ में आया जी। तो पोटेशियम डाइक्रोमेट और पोटेशियम परमैंगनेट शो कलर बिकॉज ऑफ चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा। और बताइए डी ब्लॉक का एलिमेंट्स या कंपाउंड्स क्यों कलर फॉर्मेशन कर रहा था, रीजन बोलो, ड्यू टू डी ट्रांजिशन, T2G से EG जाता है, ये दोनों कलर है ना। अच्छा, अब कंडीशन क्या था ट्रांसफ़र होने का, D1 से लेके D9 रहेगा तो ट्रांसफ़र होगा, DD ट्रांजिशन होगा, इसके कारण वो क्या फॉर्म करेगा, कलर। और D10 रहेगा और D0 रहेगा तो कलर लेस। बोलो कोई दिक्कत नहीं ना, चलो इतना लिख लो।